हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, साथ साथ मैंने बेसिक विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। आप जाके पहले बेसिक को देख लीजिएगा। जो आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होता है तो हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप एनसीईआरटी बुक को आप अपनी को ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है और क्या बोला गया है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड। कोई एक क्लॉक है आपका, उसमें जो मिनट वाली हैंड होती है उसकी जो लेंथ है वो आपकी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। आप डायग्राम में देख के समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे एक रफली मैंने क्लॉक का एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो आपकी एक मिनट वाली सुई है जिसकी 14 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, नाउ अब आगे बोला गया है आपसे, फाइंड द एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड। जो मिनट हैंड वाली जो सुई है वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, कितना जो शिफ्ट किया है उसने कितना एरिया कवर किया वो आपको बताना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, पहले मिनट वाली हैंड 12 पे थी और 5 मिनट बाद ये 1 पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना एरिया कवर किया, जो आपको पिज्जा कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे, ये जो बन रहा है आपका सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर हम यहाँ पे निकाल लेंगे, वही होगा आपका एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से आप समझिएगा। पहले देखते हैं गिवन डाटा क्या क्या है। अगर मैं क्लॉक को एक सर्कल मानता हूँ तो ये जो मिनट हेड की जो लेंथ है वो आपकी यहाँ पे रेडियस का वर्क करेगी। ओके, इट इज़ क्लियर ना? तो आई होप यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे गिवन पार्ट लिख रहा हूँ, रेडियस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 14 सेंटीमीटर। ओके, तो आपसे पूछा गया एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड। जो एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड होगा वो आपका होगा एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल एरिया शिफ्ट बाय दी मिनट हैंड। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना। ओके, मिनट हैंड। तो एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा, वो फॉर्मूला आपका क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, हमें एंगल पता हो और रेडियस पता हो। सिर्फ पाई की वैल्यू उसमें गिवन भी हो सकती है, अदरवाइज हम याद है तो वो रख देंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी 22/7 दे रखा है। अब बात करते हैं रेडियस। तो हमें पता लग गया, जो लेंथ थी उस वॉच की हैंड की, मिनट हैंड की, वो आप यहाँ पे जो वर्क करेगी रेडियस का करेगी। एंगल चाहिए, तो अब देखो आपको 5 मिनट दे रखी है उसमें। अब देखो जरा आप ध्यान से समझना, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो याद रखना, आप 1 मिनट में जो एंगल बनता है 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो आपका 6 डिग्री का बनता है। आपको मिनट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 5 मिनट। तो बच्चों आपको लिखना है 5 मिनट में कितने का एंगल बनेगा? 6 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हम बोल सकते हैं 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब आपको एंगल भी मिल गया है, रेडियस भी आपको पता लग गई है। सारा डाटा आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो वैल्यू आप यहाँ रखिए, थीटा जो है वो आपका आ गया 30 डिग्री। ओके, 360 आपका चल ही रहा है। पाई की वैल्यू आपकी होगी 22/7 एंड रेडियस आपका हो गया 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, रेडियस के प्लेस पे हमने 14 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेना है। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। अब ये 3 से आपका ये 12 टाइम आपका यहाँ पे कैंसिल हो चुका। ठीक है, एंड 7 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब आप 2 से इसको 6 टाइम कैंसिल कर सकते हो। 2 6 12। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों, अभी जो 6 बचा हुआ वो अभी और कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 6 एंड 2 7 14। अब ये देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो आंसर भी हमारा गलत ही निकल के आएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
तो बचा हुआ पार्ट आपका 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में रह गया आपका 3। अब इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप फ्रैक्शन में ही अपना आंसर वहाँ पे छोड़ सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। देखो सबसे मेन पार्ट क्या था, एंगल निकालना आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट में जो एंगल बनता है 6 डिग्री का बनता है, चाहे उसमें 10 मिनट हो 5 मिनट हो, उसके अकॉर्डिंग आप एंगल निकाल सकते हो। और जो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड थी वो आपका रेडियस का वर्क कर रही थी। सिंपल ही आपका माइनर सेक्टर का यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।